कितने बच्चे 10 वर्ष की आयु केवल हमारे पास बची है, और उसमें कितनी कितनी हमारी कामनाएं रहती हैं। कथम प्रियाया अनुकम पिताया संगम रहस्यम रुचिराश्य पुतनान। उसमें पत्नी का संग हो जाता है, बच्चे स्यत्सु स्नेह सितय शिशुनान कला क्षणाराम अनुरक्त चित्त है, और बच्चों की तोतली बोली को ही सबसे बड़ा सुख समझ करके जीव भगवान को भूल जाता, उसका स्मरण नहीं करता। लेकिन जब कुमार अवस्था से, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कुमार अवस्था से जब भजन चलता है, जब युवा अवस्था में भी चलता, युवा अवस्था में भी भजन चालू रहेगा, वो कम नहीं होता है। जब हम युवा अवस्था में सब वस्तुएं हमें अच्छी लगती है, खाना भी अच्छा लगता है, भोग भी अच्छे लगते हैं, तो वृद्धावस्था में भजन कैसे अच्छा लगे। वृद्धावस्था भजन के लिए हम लोग कहते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज रिकमेंड करते हैं कुमार आश्रित प्राज्ञो धर्मान भगवतानि ही दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। अरे ये मनुष्य शरीर भी और योनियों की तरह से नश्वर है, एक दिन ये भी चला जाएगा, इसकी भी कोई डेट फिक्स नहीं है कब चला जाए, अभी आ जाए या 100 वर्ष के बाद आ जाए। मृत्यु निश्चित है, क्योंकि मृत्यु ने उसी समय जन्म ले लिया जब ये शरीर का जन्म हुआ था। मृत्युर जन्म बताम वीर देही ने सह जाए थे अद आप्त सत अंते व मृत्युर्वे प्राणी नाम ध्रुव। प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु ध्रुव है, निश्चित है, वो कभी भी आ सकती है, वो गर्भ के अंदर भी आ जाती है, और जब गर्भ में ये शरीर आता है उसी समय इसकी मृत्यु का भी जन्म हो जाता है, वो कभी भी झपट्टा मार सकती है। इसलिए कभी सोचना नहीं चाहिए कि हमारी मृत्यु नहीं आएगी, वो सदैव साथ में रहती है। युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा थावर मिच्छन्ति किमाश्चर्य अतः परम। सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम देख रहे हैं कि लाखों जीव प्रति क्षण यमालय जा रहे हैं। बहुत लोग हमारे सामने चले गए और जा रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हम कभी जाने वाले नहीं हैं, इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं। जब हम किसी शरीर का दाह संस्कार कराने के लिए जाते हैं तो उस समय हमारा भाव क्या होता है वास्तव, लेकिन थोड़ी देर में ही फिर वही उसी जगह पर आ जाते हैं, घर में आते। एक बार कबीरदास जी से एक व्यक्ति मिलने के लिए आया, तो घर में उनकी पत्नी थी, उससे पूछा कि कबीरदास जी से मुझे मिलना है, तो उन्होंने कहा कि वो तो शमशान गए हुए, किसी व्यक्ति का देहासन हो गया है। तो उन्होंने कहा कि मैं वहीं पर चला जाऊंगा, लेकिन उनकी पहचान क्या है। तो उनकी पत्नी कहने लगी कि वो सर पर तुर्रेदार टोपी ओढ़ते हैं, बहुत ऊंची टोपी है उनकी, दूर से पहचान में आ जाएंगे। तो वो व्यक्ति शमशान घाट गया और देखा उसने कि जितने भी लोग थे सभी के वो तुर्रेदार टोपी लगी हुई थी। तो वो आश्चर्य पड़ गए कि कैसे पहचाने कबीरदास को। तो जब शमशान से बाहर आया, देखा आधे आदमियों की टोपी गायब हो गई। फिर वो चलते रहे, फिर जब कुछ और आगे बढ़े तो फिर उनमें से आधे जो थे उनकी टोपी गायब हो गई। जब वो व्यक्ति कबीरदास जी के घर आया तो देखा कि केवल एक व्यक्ति के सर पर टोपी थी, तो समझा यही कबीरदास है। उनके पास गए, प्रणाम किया और सब कुछ भूल गए। कहने लगे, हे कबीरदास जी मुझे बताइए कि शमशान घाट में तो सबके सर पर आप जैसी टोपी थी, लेकिन यहाँ पर तो केवल आपके सर पर टोपी है, सबकी गायब हो गई। कबीरदास जी ने कहा
कि मैं घर में भी उसी तरह से था और शमशान घाट में भी उसी तरह से था। मैं कभी अपने भगवान और मृत्यु को नहीं भूलता, इसलिए ये तुर्रेदार टोपी मेरे सिर पर हर समय लगी रहती। वो व्यक्ति केवल शमशान घाट में भगवान को और मृत्यु को याद करते हैं और वहां से निकलते ही कोई दुकान पर चला जाता है, कोई खेत में चला जाता है और उनकी सब की वो टोपी गायब हो जाती है, क्योंकि वो भगवान को भी और मृत्यु को भी भूल जाते। इस तरह से वास्तव में हमें सदैव भगवान का स्मरण करना चाहिए। और वो कैसे हो? यत करोसी यदस्नासी यज्ञ होसी ददासी। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी दान करो, जो भी कर्म करो, मुझे अर्पण कर दो, उसके बाद करो। सबसे श्रेष्ठ विधि है कि भगवान को अर्पण करके ही करना चाहिए। और जब हम घर में ये 16 माला करेंगे, भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद खाएंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, तो सदैव भगवान से जुड़े रहेंगे और हमारे सारे कर्म भगवान को समर्पित ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, करना नहीं पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो मैं एक कथा लिया है, मुचुकुंद स्तुति, श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद से है। तो कथा यहां से प्रारंभ होती है कि भगवान जरासंध के साथ युद्ध कर रहे हैं मथुरा में। तो एक काल यवन नाम का असुर, जिसको ये वरदान था कि यादवों के द्वारा उसकी मृत्यु नहीं होगी, उसने ये वरदान ले लिया था, इसीलिए वो युद्ध करने के लिए भगवान से आया था, जरासंध लेकर के उसको आया था। तो भगवान ये जानते थे, तो भगवान युद्ध में छोड़ करके भाग लिए और वो काल यवन नाम का असुर उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। यहीं से भगवान का एक नाम पड़ा है रणछोड़, रणछोड़ जी महाराज, रण छोड़ कर जाने वाले। लेकिन वास्तव में ये नाम भी जीवों का कल्याण करने वाला है। भगवान का कोई भी नाम हो वो कल्याण करने वाला है। भगवान की कोई भी लीला हो, जैसे भगवान को हम माखन चोर के रूप में देखते हैं, भगवान को गोपी वस्त्र हरण करने वाला देखते हैं, गोपियों के पीछे भागने वाला देखते हैं। ये सारी लीलाएं हम लोगों के लिए पाप में हो सकती हैं अगर हम ऐसा करें। चोरी करना हमारे लिए पाप है, लेकिन भगवान के लिए चोरी करना बहुत बड़ा गुण है। भगवान के लिए वस्त्रों का हरण करना बहुत बड़ा गुण है। भगवान एक शिक्षा देते हैं इनके अंदर, लेकिन भगवान को हम उस रूप में जानते नहीं हैं, इसलिए हमको वो लाभ प्राप्त नहीं होता है। रूपा जी ने भी एक कथा इसमें एज इट इज रूप में अगर हम भगवान को जाने कि भगवान वस्त्र हरण करना जानते हैं तो वस्त्र बढ़ाना भी जानते हैं। किस तरह से द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाया, हम लोगों में किसी में शक्ति है कि इस तरह से वस्त्र बढ़ाया जाए? नहीं, लेकिन हम उस रूप में नहीं जानते। हमारी दोषपूर्ण दृष्टि है, इसलिए हम देखते हैं कि गोपियों के वस्त्र हरण करने वाला था कोई साधारण व्यक्ति था। अरे ग्वाल बाल के साथ में माखन चोरी किया करता। इस तरह की